आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ लोग बेवकूफ़ हैं। इसका क्या मतलब है आपको पता ही होगा। जिसने ये इशारा किया था वो कह रहा था कि 22 करोड़ जहालत का निचोड़ है, जिनमें से वो खुद भी आते हैं। 22 करोड़ में वो खुद भी आते हैं, और ये बात उसकी बिल्कुल 100% सच्ची है कि वाकई 22 करोड़ जाहिल हैं। हम भी जाहिल हैं। अगर 22 करोड़ जाहिल ना होते ना तो यो पीपी और नून को 60 और 40 सीटें मिली थी, ये नहीं मिलनी थी। ना इनको इतनी सीटें मिलती, ना ये अजाब हमारे सर पर मसल्लत होता। अगर ज़्यादा इनको लाने वालों को शौक़ था तो ज़्यादा से ज़्यादा मुशर्रफ वाला काम कर लेते, ज़ियाउल हक वाला काम कर लेते, लेकिन इस तरह से ये नहीं ला सकते थे। अगर इनको एक एक दो दो सीटें मिली होती तो जिन लोगों ने इनको वोट दिया था, जिन्होंने इनको सीटें दी, वो असल में जाहिल हैं। सारे पाकिस्तानी जाहिल नहीं हैं। लेकिन आपने तो 22 करोड़ को सबको ही जाहिल कह दिया। पढ़े लिखे मास्टर, जज, इनके पुलिस वाले, आर्मी वाले, सबको ही इस भाई साहब ने जाहिल का निचोड़ कह दिया। यानी इनको पूछने वाला कोई नहीं कि आपको सब बेवकूफ़ नजर आते हैं। शक्ल देखिए कभी अपनी, नावसत टपक रही होती है आपके चेहरों से। हमारे देखो परेशानी से मायूस होए पड़े। 2 माह हो चुके हैं, हमें कभी याद नहीं होता कि हमें हंसी आई होगी, कभी पेट भर के खाना खाया होगा। आपको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? कभी पूछ लिया आटा पड़ा है आपके पास, कैसे बेच रहे हैं? अच्छा ठीक है, आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। भाई जो खरीदने आ रहा है उससे पूछो ना, भाई आटा खरीदने आए हो, पैसे हैं, मैं दे दूँ? नहीं, क्योंकि इन्होंने तो खुद खाना है। आटे की फैक्ट्रियाँ इनकी, घी की फैक्ट्रियाँ इनकी, लोहे की फैक्ट्रियाँ इनकी, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ इनकी, चीनी की फैक्ट्रियाँ इनकी। इमरान खान तो आ गया था ऐसे, पता नहीं कैसे आ गया। उसको जलील करने के लिए इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, जलील ख्वार करवा के रख दी। पर अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे, जैसे ही इन्होंने उसको उतारा तो आप जानते हैं कि हर शहर में लोग बाहर निकल आए। ठीक है कि हम मानते हैं कि 22 के 22 करोड़ इमरान खान को नहीं अच्छा समझते, 10 करोड़ तो समझते होंगे। बाकी के 12 करोड़ जो है ना वो वाकई जाहिल है। जैसे आपने कहा ना कि 22 करोड़ जहालत का निचोड़ है, नहीं, 12 करोड़ जहालत का निचोड़ है। अगर ये जाहिल नहीं होते ना तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान होता, पेट्रोल 250 रुपये लीटर ना होता, डीजल 300 रुपये लीटर ना होता, गैस 250 रुपये किलो ना होती, घी 700 रुपये किलो पे ना जाता, आयला 800 रुपये किलो पे ना जाता, दालें 500 रुपये किलो पे ना जाती। 2 माह पहले चावल का पता क्या प्राइस था? 120 रुपये, 130 रुपये किलो। आज आए 270-80 रुपये किलो मिल रहे हैं। ये चावल थी ना, जो मतलब आटा नहीं है तो चल यार 1 किलो चावल ले लें, तो मतलब 5-4 बंदे पेट भर के खा लिया, फिर सो गए। अब चावल भी नहीं खा सकते, इतने महंगे होंगे। अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई मतलब फौत भी हो जाती है तो आपको तो पता है, जैसे कि हमारे यहाँ सिस्टम है, पहले मतलब तीसरे दिन ख़त्म दिलवाया जाता है, फिर हर जुमेरात को ख़त्म होती है, 1 दिन पकती। 12 किलो चावल हैं, 300 रुपये से तबीयत फ्रेश हो जाएगी। 8-10 दिन तो मतलब यहीं कुलखानी पे पक जाती है जिस दिन ख़त्म होता है। तो अब यानी कि हालात इन्होंने ये कर दिए क्योंकि मरे ही ना। अगर मरना है फिर उसको जाओ दफनाओ, फिर भूल जाओ। एक एप्पल जाके लोगे आपको 100 रुपये का देगा, 2 केले ले लो और 100 रुपये के मिलेंगे। जब आपको जुमेरात पे ख़त्म दिलवाना है तो आपकी तो अत्ती बत्ती गुल हो जाएगी। ये हाल कर दिया इन लोगों ने अवाम के साथ। अवाम अब क्या करे? वोट जो है वो ईमानदारी से डलते ही नहीं हैं। अब कराची का इलेक्शन ही देख लो, तरीके लबैक आगे जा रहे थे, जैसे कि 2018 में तो ये सारा इनका इलेक्शन का सिस्टम बैठ गया था। 24 घंटे बैठा रहा, बाद में पता चला
कि 160 सीटें इमरान खान को मिली हैं, बाकी सारे दूसरे ले गए। अगर ये काम ना हो तो इमरान खान की 2/3 अक्सरियत तब भी थी। और ये आपको इन्होंने कराची वाले इलेक्शन में ट्रेलर दिखाया है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। सारे पोलिंग स्टेशन पे तरीके लबैक आगे थी, सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट रोका, आधा घंटा उनका जो RTS सिस्टम था वो बैठ गया। तो एक भी वोट कितने पड़े हैं, 10-20 हज़ार में बैठ गए। तो जनरल इलेक्शन में क्या होगा इसका? उसके बाद ही पता चला जी MKM जो है वो चंद वोटों से जीत चुकी है। ये हो रहा है पाकिस्तान में। यहाँ कभी इलेक्शन फ्री एंड फ्री हुआ ही नहीं है। यहाँ हर बार धांधली होती है। जो बूट अच्छी तरह से पॉलिश कर लेता है उनको सीटें मिल गई, जो नहीं मानता उनको फिर उठा के बाहर फेंक दिया, जैसे इमरान खान को फेंक दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि जितने आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उससे जो है कि हमें थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिलेगी और हिम्मत भी मिलती है इससे। क्योंकि आप यही समझ लें कि ये भी एक कारोबार की तरह होता है और हर बंदे की कोशिश होती है कि यार कुछ ना कुछ है और बच्चों को खिलाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।